उन्होंने ये देख लिया भाई चमारों को हमने AC/DC से करने के बाद हमने अलग कर दिया, लेकिन फिर भी जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में चमार और वाल्मीकि कहीं एक ना हो जाए, ब्राह्मणी मूवमेंट कहीं हमारे को ये ध्वस्त ना कर। जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जाति हैं उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया हुआ। हमारा निचला तबका और पढ़ा लिखा तबका एक विचारधारा पे आ जाएगा तो जो बाबा साहब की जो मूवमेंट अधूरी रही है उसको जल्दी से हम अचीव कर लेंगे। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, वो तो दुश्मनी करेगा, हमारे को तोड़ेगा। उनका काम है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास आप देख डिस्ट्रिक्ट इंडिया और इस समय महेंद्र अछूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, काशीराम के जिम्मेदार और वफादार सिपाही। जब काशीराम जी ने इस देश में बहुजन मूवमेंट को शुरुआत की थी तो उस समय महेंद्र अछूत जी कंधे से कंधा मिलाकर उनके मिशन मूवमेंट में काम कर रहे थे और BSP का भी दौर आया। तमाम दौर महेंद्र अछूत जी ने देखे हैं। आज चर्चा भी हम करने वाले हैं कि इस देश में लगातार जो दलित उत्पीड़न हो रहा है, SC/ST OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लगातार चीफ जस्टिस भी बख्शे नहीं जा रहे हैं और IPS ऑफिसर भी सुसाइड कर ले रहे हैं और एक पागल भीड़ जो है हिंदुत्व के नाम पे सभी लोगों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन एक पागल भीड़ एक हिंदू की हत्या कर देती है। महेंद्र जी क्या कहेंगे? काशीराम ने एक मिशन मूवमेंट शुरू किया था और आज जिस मिशन मूवमेंट को उन्होंने इस बहुजन समाज के लिए शुरू किया था, आज वही बहुजन समाज जो है पिट रहा है रोडों पर। उसके अफसर तमाम जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर जूते चलाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरे से ये जानकारी लेने के लिए आए, मेरा इंटरव्यू आप लेंगे। तो मैं सबसे पहले ये कहूँ भाई हमने जब साहब काशीराम साहब का काम स्टार्ट किया 1986 से हम बाबा साहब की मूवमेंट को समझे और 89 के बाद हमें पूरे काशीराम साहब के साथ हम जुड़ गए और अपना जो वाल्मीकि मंदिर है यहाँ से जब तक साहब काशीराम जी रहे तो यहाँ हमारा कैडर कैंप चलता रहा। तो उस कैडर कैंप के माध्यम से साहब हमारे को समझाया करते थे भाई ये हम जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे पर अत्याचार होंगे। मतलब जो भी मिशन मूवमेंट में काम करता है उसको अपने भविष्य का आभास हो जाता है कि हम ये भविष्य में ऐसा होगा। तो ये जो बात है आज घट रही है ये साहब काशीराम ने हमें पहले ही बता दी थी कि ये आपके साथ होगा, बलात्कार भी होगा, तुम पिटोगे भी और मारे भी जाओगे और अगर इस मूवमेंट में आना तो ये सब कुछ आपको सहना पड़ेगा, आपको जुल्म जाती है सहनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप उस पर डटे रहे। तो हम इस कारवां को जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है जो बाबा साहब 1956 में छोड़ गए थे उसको पुनः 6 दिसंबर 1984 को माननीय काशीराम साहब ने BSP के माध्यम से शुरू किया। वैसे तो 1972 में उन्होंने बामसेव की स्थापना करके इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। तो वो कैडर वाइज हमारे को बताया करते भी ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर जुल्म जाति होगी। अब जैसे पहले वाल्मीकि जाति पर और जो धानक जाति उन पर अत्याचार नहीं हुए तो पहले जो अत्याचार वो चमारों पे हुए, क्योंकि चमार उस टाइम आगे बढ़ रहे थे। चमार जो है बाबा साहब की मूवमेंट को समझ रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब की मूवमेंट को। अब वो चमारों पे जब जैसे वाल्मीकि जाति के लोग आगे बढ़ने लगे, अब देखो वर्तमान दौर के अंदर जो वाल्मीकि जाति के 3-4 आदमी पे व्यक्तियों पे अत्याचार हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो महार जाति से है, IPS है वो वाल्मीकि जाति से, एक उधर दूसरा वाल्मीकि जाति से हरिओम वाल्मीकि जी। और कितने मतलब ज्यादा हमारी जो जाति है जो आगे बढ़ने वाली जाति है, चमारों के बाद जो नेक्स्ट जो जाति है वाल्मीकि जाति है, सबसे जुझारू कौम है, वो आगे बढ़ रही है, बाबा साहब की मूवमेंट को समझ रही है और समझ के वो आगे बढ़ रही है। और वो इस आगे बढ़ने से जो है उनको जलन हो रही है कि भाई उन्होंने ये देख लिया भाई चमारों को हमने AC/DC से करने के बाद हमने अलग कर दिया, लेकिन फिर भी ये वाल्मीकि जाति के लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको रोकना अगर नहीं रोको गया तो आने वाले टाइम में चमार और वाल्मीकि कहीं एक ना हो जाए और फिर हमारी जो मूवमेंट है जो स्वर्ण ब्राह्मणी मूवमेंट है कहीं हमारे को ये ध्वस्त ना कर दे। तो उनको ये इस बात का खतरा हो चुका है कि अगर ये जाति फील्ड में आके जुझारू रूप से लड़ती है, बाबा साहब की मूवमेंट को जान गई है और जैसे जैसे हमारे लोग भी अब बाबा साहब की मूवमेंट को समझ रहे, गाँव से लेकर शहर तक हर जगह बाबा साहब की मूवमेंट में हमारे लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारे सफाई कर्मचारियों की यूनियन बनी हुई है,
पहले मैं देखा सफाई कर्मचारियों की यूनियन में कोई ऐसा बाबा साहब का नाम ही नहीं होता था। अब तो जो उनका बैनर है वो बाबा साहब के बैनर के बगैर उनका बैनर पूरा ही नहीं होता। तो जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो भी बाबा साहब की मूवमेंट को समझ रहे हैं। और अभी भी देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों ने आज, बल्कि वो आज ही मैंने वो वीडियो देखी, सफाई कर्मचारी भी आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया और झाड़ू लेके प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा भी हम जो क्या कहते हैं पूरा चंडीगढ़ जो है बंद कर देंगे अगर हमारे साथ अत्याचार हुए। तो जब हमारा निचला तबका और पढ़ा लिखा तबका एक विचारधारा पे आ जाएगा तो जो बाबा साहब की जो मूवमेंट अधूरी रही है उसको जल्दी से हम अचीव कर लेंगे। उनको इस बात का खतरा और आभास हो चुका है, इसलिए वो हमारे पर जुल्म जाति और अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अत्याचार होंगे। इसलिए जब तक हम शेयर पावर के अंदर शेयर नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ ये अत्याचार होते रहेंगे। अच्छा, हिंदुत्व का बड़ा नाम दिया जाता है जो जिस वाल्मीकि जाति के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो बाबा साहब को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है उसको बोलते हैं भाई तो कट्टर हिंदू है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जबरदस्ती जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया हुआ है। उनका एक ग्राफ है, जब एक झूठ को जैसे 100 बार बोलते हैं तो वो सच हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने एक फिनोमिना अपनाया हुआ है कि हाँ भाई ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, लेकिन हम हिंदू है ही नहीं। जबकि 1931 की जो जनगणना हुई उसके अंदर जो आदि धर्म समाज की आदि मंडल आदि धर्म मंडल की जो मंगूरा मंगोली जो स्थापना की, उसने क्या कहते हैं जनगणना में दर्ज कराया 1931 की जनगणना में कि हम हिंदू नहीं है, हम आधर्मी हैं, उन्होंने दर्ज कराया है। तो हम हिंदू है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने जब आर्य समाज की मूवमेंट बन चली तो आर्य समाज की मूवमेंट करण को फिर दोबारा उसको आधर्म मंडल की मूवमेंट को काउंटर करने के लिए आर्य समाज की मूवमेंट को उन्होंने तैयार किया और पुनः हमारा वो हिंदूकरण करने लगे। फिर हमारे लोग भी क्या कहते हैं आपस में बट से गए, जैसे रविदासी और वाल्मीकि जो हम इकट्ठे ही थे मूवमेंट में, सारे इकट्ठे थे। आधर्म मूवमेंट में हमारे इकट्ठे थे मंगूराम मंगोलिया, चुन्नीलाल तापर, ये सारे इन्होंने दोनों को मूवमेंट भी चलाया। भागमल पागल और गुरदास राम आलम ऐसे जो क्रांतिकारी हुए जिन्होंने मूवमेंट को आगे तक फैलाया। मतलब लाहौर से लेकर कराची तक पूरा पंजाब, जैसे पूरा एक था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पहले एक था, तो पूरी मूवमेंट को उन्होंने कराची तक फैलाया, इवन दिल्ली तक भी वो फैलाया। तो वाल्मीकि रविदासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन जो आर्य जो सब मनुवादी जो शक्तियाँ है वो विभिन्न रूप में आकर आर्य समाज के रूप में आई, हमारे उनको संगठन को उन्होंने तोड़ा। कुछ स्वार्थी लोग, कांग्रेस भी जोर लगा रही थी, कांग्रेस ने भी उसको तोड़ा। तो कुछ लोग हमारे जो है वो जैसे जैसे राजनीतिक आने से जो मूवमेंट जो बढ़नी चाहिए थी वो मूवमेंट खत्म हो गई। स्वार्थ के कारण जो मूवमेंट है जो जब से पद वगैरह के आते हैं, जो राजनीति आती है तो वो बिखर जाते हैं। तो यही कारण हुआ कि जो राजनीति जैसे जैसे आएगी तो हम बिखरेंगे भी, और मूवमेंट अगर हम मूवमेंट में लगे रहे तो मूवमेंट में लगे रहेंगे तो हम जो है बिखरेंगे नहीं और हम जुड़ जाएंगे। ये मेरा मानना है। राजनीति जैसे जैसे क्योंकि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, वो तो दुश्मनी करेगा, हमारे को तोड़ेगा। उनका काम है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। अब जैसे जैसे हम जुड़ेंगे और वैसे वैसे मनुवादियों के जो है वो पिछड़ते चले जाएंगे। मैं नागपुर में होके आया, वहाँ पे वो बहुत बड़ा संगठन है, समण संघ के नाम से बहुत संगठन है। उसके अंदर हम जितने भी संगठन है मतलब शेड्यूल कास्ट के, उनको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उधर से काफ़ी संगठन आए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए हम। तो उधर वेल्लूर के जो लोग थे मद्रास के, उनसे हमारी बातचीत हुई और वो भी लोग लगे हुए। तो पूरा देश जो है पूरा लगा हुआ है अपने लेवल पे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, वो पूरा इस मूवमेंट में लगा हुआ है। और इस बस मूवमेंट को एक क्लब करने की जरूरत है। जिस दिन ये मूवमेंट क्लब होगी तो उस दिन जो सत्ता है वो हमारी होगी, और जो हमारे पर जो अत्याचार है वो तभी बंद हो पाएंगे जब हमारे पास पावर हो जाएगी। मेन काम है, सारा पावर का गेम है। और जैसे जैसे सत्ता जिसके पास होती है उसी की सब कुछ चलता है। सत्ता उसी की होती है, पावर उसी की होती है, IAS PCS सब उसके नीचे काम करते हैं। तो जब हमारे IAS PCS वगैरह होंगे
तो हमारे लोगों का भला होगा, वो हमारे लिए सोचेंगे, तो हमारे जो पर जो जुर्म जाती है वो होंगी नहीं।